फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा। एग्ज़ाम अड्डा में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये हमारा करंट अफेयर्स का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसके रिगार्डिंग उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स। और ये सारे वो करंट अफेयर्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखिए, जो अभी हमारा अनाउंस्ड एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, जो दिसंबर या जनवरी मंथ में, दिसंबर लास्ट या जनवरी मंथ में होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अब एक्सटेंड हो जाएगा थोड़े समय के लिए ये। तो इसके लिए हमने 30+ एग्जाम्स की एक टेस्ट सीरीज दी है। तो जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाए हैं वो टेस्ट सीरीज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका एक तरीका तो यह है कि पहले आप टेस्ट दीजिए और उसके बाद रिकॉर्डेड टेस्ट के लेक्चर देख लीजिए, या आप ऐसा कीजिए, पहले रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज देख लीजिए और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। तो ये सब फ्री है। एग्जाम अड्डा ऐप ने आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा है ये। आप रिकॉर्डेड टेस्ट देखिए, उसके आंसर देखिए, समझिए सारे आंसर्स को, हमने आपको अच्छे से समझाया है। उसके बाद टेस्ट दीजिए, तो वो आपकी काउंटिंग करके आपको बता देता है आप किस ग्रेड पर पास होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और प्लीज़ डाउनलोड, लाइक एंड सब्सक्राइब एग्जाम अड्डा ऐप। अब आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, चंद्र बदनी मंदिर किस पर्वत पे है? खैट पर्वत पर, कश्यप पर्वत पर, चंद्रकूट पर, या नील पर्वत पर? तो दोस्तों, ये चंद्रकूट पर्वत पर है चंद्रबनी मंदिर। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। तो आपके दो क्वेश्चन इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। पहले तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो टिहरी गढ़वाल में है और चंद्रकूट पर्वत पर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। धारी देवी मंदिर समर्पित है, यानी कौन से देवता को समर्पित है ये? माँ काली को, माँ नंदा को, नैना देवी को, या फिर जो है माँ लक्ष्मी को? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये माँ नैना देवी को समर्पित है। ये मंदिर श्रीनगर में है और अलकनंदा नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के मुहाने पर है। तो इससे तीन आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए। उत्तराखंड में कहाँ पर है? श्रीनगर पर है। कौन सी नदी के मुहाने पर? अलकनंदा पर। और कौन सी वो है? माँ नैना देवी का ये मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। धारचूला पिथौरागढ़, मुनस्यारी पिथौरागढ़, डीडी हाट पिथौरागढ़, या मूनाकोट? तो देखिए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। अगला, प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला कौन सा नगर निगम है? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, या रुड़की? तो दोस्तों, हमारी अस्थायी राजधानी देहरादून इसका सही ऑप्शन है, ए। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी 13 की केदारनाथ आपदा, जब केदारनाथ में बहुत भयंकर आपदा आई थी, उस समय मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, कौन है? योगेंद्र राणा है, योगेश सेमवाल है, हरिंदर रावत हैं, या प्रेम कुमार हैं? तो दोस्तों, ये भागीदारी करने वाले हमारे जो हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये योगेश राणा जी हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के दो व्यक्ति जिन्होंने आपदा के समय भागीदारी की थी, योगेश राणा थे और एक ब्रजमोहन बिष्ट थे, जिन्होंने आपदा के समय पर भागीदारी की थी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, या कलाबंद ग्लेशियर? तो मैं आपको बताऊं, हमारे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, जो बागेश्वर जिले में है। कहाँ पर है? बागेश्वर जिले में है। और इसकी खोज 1846 में मिस्टर मिडेन ने की थी। किसने की थी? मिस्टर मिडेन ने। तो चार क्वेश्चंस आपके दोस्तों यहाँ से होते हैं। कब हुई थी? 1846 में। कहाँ पर है? बागेश्वर में है। किसने की थी? मिस्टर मिडेन ने। तो आगे चलते हैं। नलेश्वर मंदिर, नलेश्वर मंदिर किस जनपद पे है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, या रुद्रप्रयाग? तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, मंदड़ा बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, या पिथौरागढ़? तो ये दोस्तों, हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंदड़ा बुग्याल हमारा रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, तुम क्यों रोए केदार किसकी रचना है? मंजीत नेगी, रमेश पोखरियाल निशंक, बद्रीदत्त पांडे, और कल्याण सिंह? तो केदारनाथ के साक्षात्कार पुस्तक के लेखक हमारे मंजीत नेगी हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है, तुम क्यों रोए केदार, इसका हमारा इनके हैं हमारे रमेश पोखरियाल
निशंक, जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। ये इसके तुम क्यों रोए केदार रचना के लेखक हैं। अगला है ऊंटा जयंती दर्रा स्थित है। कहाँ है ऊंटा जयंती दर्रा? चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी में है। तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम पौधारोपण नीति लागू हुई 2008 में, 2005 में, 2006 में या 2003 में? तो दोस्तों ये लागू हुई हमारी 2006 में। 2006 में ये नीति हमारी लागू हुई और 6 जून 2006 प्रथम पौधारोपण नीति हमारी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य में किसान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2008 में? ये हुई हमारी 2010 में। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है पटरंग प्रथा किस चंद शासक ने चलाई थी? कीर्ति चंद ने चलाई थी, बालो कल्याण चंद ने, इंद्रचंद ने या सोमचंद ने? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है, इंद्रचंद ने ये कथा चलाई थी। कामेट पर्वत की क्या ऊंचाई है? 7,817, 7,272, 7,120, 7,756। देखिए कामेट पर्वत चमोली जनपद पे है और इसकी ऊंचाई जो है ये है 7,756। कहाँ है ये? चमोली जनपद पे। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। 7,756 इसकी ऊंचाई है और ये चमोली जनपद पे है। आगे जाते हैं हम। उत्पासु योजना किस नदी पर है? उत्पासु योजना पश्चिमी रामगंगा पे है, पूर्वी रामगंगा पर है, अलकनंदा या भागीरथी? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये योजना हमारी अलकनंदा नदी पर है। बुगडेश्वर गुफा किस जनपद पे है? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन टिहरी गढ़वाल बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टोवल कमेटी की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1912 में, 1916 में, 1914 में? तो दोस्तों स्टोवल कमेटी की स्थापना हुई थी हमारी 1914 में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है सालम का शेर या सालम का सुभाष किसे कहा जाता है? प्रभात सिंह बोरा को, राम सिंह आज़ाद को, मेहरबान सिंह नेगी को या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही है, प्रभात सिंह बोरा को। अगला है लाल कुआं किस नदी के तट पर है? कोसी, दापका, गोला या इनमें से कोई नहीं? तो गोला नदी के तट पर है। ये तो हम सभी लोग आसपास के लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो जानते हैं कि लाल कुआं कहाँ पर है हमारा? गोला नदी के तट पर। इस पर ब्रिज भी बनाया गया है गोला का। आगे हिमानी थपली का संबंध है बैडमिंटन से, निशानेबाजी से, टेबल टेनिस से या पर्वतारोही है ये? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला अगली टेस्ट सीरीज लाने से पहले मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए और आपको जो जो चाहिए उसके बारे में, टेस्ट सीरीज में होने वाली कमियों के बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम अड्डा एंड यू कैन